आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह। आप देख रहे हैं हमारा विशेष चुनाव कार्यक्रम चुनाव संवाद 2025। आज हम तिरुड़ा के नगर अध्यक्ष के अपक्ष उम्मीदवार नागेश जी तरारे उनके पास आए। आइए जानेंगे आगे की जानकारी। नमस्कार, जय भीम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नागेश तरारे, अपक्ष उम्मीदवार तिरुड़ा नगर परिषद चुनाव 2025 अपक्ष उम्मीदवार करके मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं पिछले 10-15 सालों से अलग अलग पार्टियों में काम किया हूँ, पर हर जगह में मुझे कहीं न कहीं टिकट के लिए या कहीं न कहीं वजह से मुझे टिकट ही नहीं दी गई है। मैं ग्राउंड लेवल का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। तो हमारे बड़े बड़े पार्टियों में सिर्फ जो पैसे वाले होते हैं उन्हीं को टिकट दी जाती है, और हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को कभी टिकट नहीं दी जाती। और वैसे ही ओबीसी का भी हमारे जो नगर परिषद में निवडणूक चुनाव आया है, तो उसमें नगराध्यक्ष के लिए पिछले 25-30 साल के लिए ओबीसी का आरक्षण आया है। तो उस ओबीसी के आरक्षण के लिए खरा ओबीसी चेहरा और जो ओरिजिनल ओबीसी आदमी है, जो सामान्य आदमी है, जो 12 बलूतीदार है, ऐसी बहुजन समाज के आदमी को ये बड़े बड़े पक्ष वालों ने टिकट देना चाहिए था, पर ऐसा इस पक्षों ने की नहीं। और सिर्फ पैसा देख के, वो बहुत सारा पैसा देख के उनको ही टिकट दी गई है। इसीलिए, और ऊपर से पैसा तो पैसा, और जुने लोग जो बहुत दिन से अपने तिरुड़ा नगर परिषद में राज कर रहे हैं और अपने तिरुड़ा परिषद को और अपने शहर को पूरा भ्रष्टाचारी नगर परिषद बना के रख दिए। तो इसलिए मैं आपके बीच का ग्राउंड का एक कार्यकर्ता जो सामान्य हूँ, तो मैं आज नगर परिषद के चुनाव में अपक्ष उम्मीदवार करके खड़ा हूँ। आप किस विजन के साथ इस इलेक्शन में आए हैं और जनता के सामने आप अपना विजन रखिए। हमारा विजन है, मेरा विजन है कि हमारे तिरुड़ा शहर में सबसे पहली बात स्वच्छता की है, और नलियों की समस्या है, और गंदगी। इसमें इतने दिनों से हमारे नालियों की समस्या, हमारी रस्तों की समस्या, हमारे हिरवगार तिरुड़ा झाड़े लावा झाड़े जगवा ये संकल्पना, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे तिरुड़ा में नहीं हो पा रही है। और उसी चीज़ों को पूरी करने के लिए मुझे आप चुन के दोगे, और मैं चुनकर अगर आया तो हमारे तिरुड़ा शहर के लिए जो भी समस्या है, जैसी स्वच्छता संबंधी हो, नाली गंदगी, उसमें पानी वही का पानी उधर ही घूम रहा है तिरुड़ा शहर में, कोई भी आउटलेट या अच्छी व्यवस्था नहीं है जिससे हमारे तिरुड़ा शहर का पानी आउट हो सके। और उसी के साथ आप देख रहे हैं कचरे वाला टाइम पे नहीं आता, कचरे वाला आता है तो कचरा बरोबर उठाता नहीं, और उसके बाद वैसी जो संख्या बढ़ होना चाहिए स्वच्छता के प्रति हमारे तिरुड़ा शहर में, तो वो भी बेचारे क्या करेंगे, कर्मचारी आदमी भी कम है और इतना बड़ा शहर है, तो वो बातें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो रही है। आज अगर अशोकवाद में स्वच्छता हो रही है तो महात्मा फुले वार्ड में लोग चिल्लाते, महात्मा फुले में अगर हुआ तो इधर ढीवर मोहल्ले में सुभाष वार्ड में लोग चिल्लाते। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है, और हमारे तिरुड़ा शहर में एक भी कोई अच्छा शौचालय नहीं है। और उसी के साथ आप देखोगे तो हमारे तिरुड़ा शहर की स्कूलों का हालत, नगर परिषद की जो भी स्कूल थी, जैसी जीता जाता उदाहरण है चलती बाई स्कूल करके नगर परिषद की थी, वो भी नगर परिषद का हाल बेहाल है, खंडर बन गया। और उसी के साथ नगर परिषद की एक भव्य बड़ी विद्यालय थी जहाँ पे हमारे जैसे स्टूडेंट लोगों ने पढ़ाई की, और वो नगर परिषद भी आज खंडर हो चुकी है। और छोटी सी नगर परिषद की एक स्कूल चल रही है 5वीं 6वीं बस। और
ऐसे ही त्रिपुरा शहर में जितने भी नगर परिषद की हमारी स्कूल है उनका हाल बेहाल हो गया है। ठीक है, जो हम सक्षम है वो लोग हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे, पर जो बेचारे गरीब हैं जिनको रोजी रोटी से कमाते हैं वो लोग हमारे त्रिपुरा शहर में क्या करेंगे? कोणते प्राइवेट स्कूल में वो डाल नहीं सकते अपने बच्चे को। इसीलिए गरीब जनता के लिए, सामान्य लोगों के लिए हमारे शहर में नगर परिषद की अच्छी और डिजिटलाइज स्कूल भी होना अनिवार्य है। और देखा जाएगा कि रोड पे बहुत सारी लावारसी गाय घूमती रहती है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसी के कारण कि कोई बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। ये भी ध्यान नगर परिषद के जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं वो भी उस चीज़ों पे ध्यान नहीं रखते। और वैसे ही हमारे त्रिपुरा का देखो ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है। हमारे त्रिपुरा शहर में अच्छे 2 वे के रोड नहीं है। आप देखोगे भंडारा, तुमसर और हमारे आजू बाजू बालाघाट, जो भी हमारे आजू बाजू में शहर है साकोली, तो उस शहर में आप देखोगे 2 वे रास्ता है। गांव का अच्छी तरक्की हो गई, पर हमारी नगर परिषद गोंदिया के नगर परिषद भी जूनी नगर परिषद है, फिर भी हमारे त्रिपुरा की तरक्की आप देख सकते हो कि क्या हुई है। जिधर जाओगे उधर डस्ट है, नाक मुंह में एक गाड़ी गई तो डस्ट पूरा नाक मुंह में चला जाता है। और दिन ब दिन हमारे त्रिपुरा शहर में देखेंगे आप तो बहुत एक्सीडेंट के प्रमाण बढ़ रहे हैं। इसका कारण यही है कि हमारे त्रिपुरा शहर की जनसंख्या पिछले 20-30 साल से बढ़ गई है और उस मुताबिक हमारे त्रिपुरा शहर के रास्तों की व्यवस्था कुछ बनाई गई नहीं है, ना कुछ आउटर रोड है, ना कुछ व्यवस्था की गई है ट्रैफिक के संबंधित। तो उसी के कारण हमारा खरलांजी रोड देखोगे, मेन रोड देखोगे तो मार्केट का रोड है, तो इनके लिए वही रास्ते से पब्लिक भी जाती है, हम वही रास्ते से बाइक वाले भी जाते हैं, वही रास्ते से बड़े बड़े टिप्पर जाते हैं, वही रास्ते से बड़ी बड़ी बस जाती है। तो इसी के कारण एक छोटा सा भी त्यौहार रहा तो 1 मिनट में ट्रैफिक लग जाता है। आप देखोगे एक ट्रक इस बाजू से आया, एक ट्रक उस बाजू से आया, तो पूरा रोड जाम हो जाता है। तो ये समस्या हमारे त्रिपुरा में बहुत है। और आप देखोगे तो हमारे त्रिपुरा में सुरक्षा के संबंधित सीसीटीवी कैमरे लगाए थे पूरे त्रिपुरा शहर में, पर आज देखोगे तो 75% कैमरे सगड़े हमारे त्रिपुरा के पूरे जो कैमरे हैं सीसीटीवी लगे वो पूरे बंद है। और उसके तरफ कोई प्रशासन का या हमारे राजकीय लोगों का कोई उसमें ध्यान नहीं है और उसमें दुर्लक्ष्य करते। और ना हमारे इधर जो लाइट लगे हैं MSCB के, तो उधर में जो नगर परिषद के अंदर हमारे खंबे आते हैं उनके लिए लाइट की व्यवस्था भी कम है। ऐसी इस तरह से बहुत सारी समस्या हमारे त्रिपुरा में है। और आप देख रहे हैं कि हमारे युवा के लिए त्रिपुरा में कोई क्रीड़ा संबंधी कुछ भी व्यवस्था नहीं है कि हमारा त्रिपुरा का युवा नगर परिषद के माध्यम से हमारे त्रिपुरा शहर में कोई खेलने का ग्राउंड या फिर कोई भी खेलने के लिए जगह या खेल के प्रति कोई उत्साह निर्माण होने का कोई भी नगर परिषद से कोई योजना नहीं है। और उसी के साथ हमारे कैसे हमारे त्रिपुरा के जनता और त्रिपुरा के युवक हमारे देश का नाम, हमारे गांव का नाम, हमारे शहर का नाम बड़ा करेंगे, तो बड़ा करने के लिए कोई योजना और कोई सिस्टम खेल के विषय में है ही नहीं। और सिर्फ 20% 30% हमारे त्रिपुरा शहर में काम किए जाते हैं। तो ये अवस्था हमारे त्रिपुरा शहर में है। तो हमें त्रिपुरा शहर को बहुत अच्छा और एक काबिल शहर बनाना है कि हमारे त्रिपुरा शहर का नाम पूरे गोंदिया जिले में, पूरे भंडारा जिले में, पूरे हमारे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में बदल जाए और त्रिपुरा का नाम पूरे महाराष्ट्र में चमक जाए। ये विषय मैं रख के और मेरे विजन लेके इस चुनाव में मैं उतरा हूँ और आप सभी का आशीर्वाद लेके ही मैं इस चुनाव में उतरा हूँ। और उसके साथ भ्रष्टाचार मुक्त हमको त्रिपुरा नगर परिषद बनाना है, रोजगार की महिलाओं के लिए, युवा के लिए रोजगार की संधि शहर में उपलब्ध करानी है, डिजिटल नगर परिषद हमें बनाना है ताकि हम जनता बजट हमारे त्रिपुरा शहर के सब नागरिकों के लिए जनता बजट रख सके आम सभा की। इस आम सभा के माध्यम से हमारे त्रिपुरा शहर में जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ पहले निधि का हम उपयोग करेंगे और जहाँ समस्या नहीं है, जहाँ समस्या सॉल्व हो गई, जहाँ रोड है उधर रोड डबल रोड चलाना नहीं है हमें। और जिस त्रिपुरा शहर में जिस साइड में रोड फूटे हैं, रोड की प्रॉब्लम है, उधर वो निधि का सही उपयोग कराना है। और उसी के साथ शिक्षण और क्रीड़ा के बारे में तो आपको बताया हूँ मैं। और ये अच्छे विजन और अच्छे विचार हमारे त्रिपुरा शहर के लिए हमें लाना है। आप त्रिपुरा की जनता से मैं गुजारिश करूंगा और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम जब बाजार में एक सब्जी की जुड़ी लेने जाते हैं संभार की, तो वो हम
अच्छे से देखकर टटोल कर हम उसे खरीदी करते हैं। हमारे लड़की की हम सब शादी करते तो अच्छा लड़का ढूंढते हैं, कैसा लिखा पढ़ा है, उसे कोई व्यसन है क्या, वो पैसा कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा, उसके पास कुछ खुद कमाता है कि उसके पास उसके बाप का पैसा है, ये सब हम देखते हैं, टटोलते हैं। तब हम उसे अच्छा चुनकर अच्छा व्यक्ति को हम अपनी लड़की की शादी करते हैं, अच्छे लड़के से जो संस्कृति हो, जो समाज के लिए अच्छा नाम करता है, ऐसे लोगों के लिए हम चुनकर देंगे, अपने लड़की के लिए हम रिश्ता ढूंढेंगे ना। पर वैसे ही हमें अपने गांव का नेता कैसा होना चाहिए, ये विजन हमें रखना चाहिए। उसकी पढ़ाई कितनी है, उसके पास क्या विजन है, उसमें क्या उसकी क्या परिस्थिति है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, उनके भ्रष्टाचार से आया, उन्होंने कितने दिन तिरुड़ा में राज किए और क्या कर लिए जो अब करने वाले हैं, और उनको कुछ व्यसन है क्या, उनकी क्या परिस्थिति है, वो शाम में क्या करते हैं क्या नहीं, और शाम को 7 बजे के बाद उनका माहौल क्या हो जाता है, ये आपको सबको मालूम है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे वार्ड में और हमारे शहर में जिस प्रभाग से मैं हूँ, अशोक वार्ड से, जो प्रभाग क्रमांक मेरा 4 है, उस प्रभागों के लड़कों की अवस्था क्या है ये आपको सभी को मालूम है, और मुझे कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मैं किसी का नाम लूँगा नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं। तिरुड़ा में हमारे अशोक वार्ड में एक तालाब था, जो तालाब को सीधा कर उसे एने कर जहाँ ग्रीन जोन का एने नहीं होता, वहाँ पर येलो जोन का वहाँ ब्लू जोन का एने होकर उस तालाब को सीधा करके एने करके उधर बेस डाला गया है। ऐसे ही अपने गांव के छोटे मोटे जो तले की वारसा है, जो निसर्ग ने, जो ईश्वर ने हमें दिया है पानी के सोर्स के लिए, उसी के पानी के तालाब के पानी के सोर्स से हमारे बोरवेल में और हमारे नलों में और हमारे घर के बोरिंग में पानी आता है। वही पानी की जल स्तर आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कम होंगे, और वो कम होने के बाद हमारे तिरुड़ा शहर में पानी की समस्या निर्माण होंगी। तो हमारे तिरुड़ा को जागरूक होना चाहिए, और अच्छे व्यक्ति को भ्रष्टाचार विरोधी नगर परिषद में अपने गांव को, अपने शहर को, अपने तिरुड़ा शहर को भ्रष्टाचार मुक्त तिरुड़ा नगर परिषद बनाना है। और उसी के बाद आप देखोगे कि तिरुड़ा शहर में ऐसी बहुत सारी समस्या है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो तिरुड़ा शहर में फुटपाथ के बेचारे जो लोग हैं, जो व्यावसायिक है, जिनके पास बेचारे उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छी निधि लाती है कॉम्प्लेक्स के लिए, पर यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स का फायदा कोई और दूसरा ले रहा है। और हमारे जो कॉम्प्लेक्स के जो बेचारे फुटपाथ के जो हमारे व्यावसायिक है, गरीब व्यावसायिक, उनको वो कॉम्प्लेक्स का लाभ नहीं मिलता, और वो लाभ के कारण बेचारे वो लाभ से वंचित हो रहे हैं, और यही समस्या हमारे तिरुड़ा में दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो ये समस्या पूरे करने के लिए मेरे ये विजन है। जैसे कि आप अपक्ष उम्मीदवार, नगर देश के अपक्ष उम्मीदवार तिरुड़ा नगर परिषद में खड़े हुए हो, तो आपका प्रचार किस तरीके से जनता तक जा रहा है? जैसे कि 26 नवंबर को चुनाव आयोग की तरफ से आपको चिन्ह वितरित किया गया, तो आज तक आप जनता के पास प्रचार के लिए किस तरीके से गए? आपको मालूम ही होगा कि हमारे तिरुड़ा शहर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में जो बेचारे अपक्ष उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उन लोगों पे कहीं ना कहीं अत्याचार किया जा रहा है, उनका कहीं ना कहीं दिल दुखाया जा रहा है कि उन्हें चुनाव चिन्ह, जब हमारा फॉर्म वापस लेने की 21 तारीख थी लास्ट, तो उसके दूसरे दिन ही उन्हें चिन्ह वाटप किया जाना चाहिए था। क्योंकि जब चिन्ह ही हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो हम अपना प्रचार कैसा कर पाएंगे? ठीक है, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और जो अपने स्टेट की पार्टियां हैं, उनका चुनाव चिन्ह है, उन्हें AB फॉर्म मिल गया कि उनको चिन्ह की वाटप की आवश्यकता नहीं, अपना प्रचार कर सकते। पर हमारे जैसे अपक्ष उम्मीदवार क्या करेंगे? कहीं न कहीं निवडणूक आयोग ने और कहीं ना कहीं जो भी शासन प्रशासन है, उन्होंने हमारे पूरे महाराष्ट्र के और जहाँ नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पर जो अपक्ष उम्मीदवार बेचारे खड़े हुए हैं, उन पे कहीं ना कहीं उनका तिरस्कार किया जा रहा है, उन्हें हारने की कुछ योजनाएं बनाई जा रही है ताकि ये ऊपर नहीं आ सके और उनका चुनाव चिन्ह लोगों को मालूम ना हो और उसका फायदा कोई दूसरा पक्ष वाला ले ले। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे
अपक्ष उम्मीदवारों को मन दुखाया जा रहा है, उनके साथ कहीं न कहीं विडंबना या उनके साथ कहीं न कहीं तिरस्कार किया जा रहा है। और आज हमें चुनाव चिन्ह मिला है, तो आज मेरा चुनाव चिन्ह गैस की बोतल है। गैस बोतल यानी उसे बोलेंगे हम सिलेंडर। तो सिलेंडर चुनाव चिन्ह मिला है, तो इस चुनाव चिन्ह जो सिलेंडर है मेरा, तो उसका प्रचार अब मैं कब कितने दिन कर पाऊंगा। अभी मेरे पास 3-4 दिन बैठे हैं, 3-4, और अभी आचार संहिता का भी ये लगने वाला है। हमारा 30 तारीख से चुनाव यानी प्रचार भी बंद हो जाएगा। तो हम कब करेंगे? आज की 26 तारीख हो गई, 27, 28, 29, 30, हमें 4 ही दिन मिल रहे। तो हम 4 दिन में, आज तो हमारा दिन उसके कटआउट या उसे हम प्रिंट करने के लिए हमारा चला जाएगा, तो हमारे पास बचे 3 दिन। तो देखो कहीं ना कहीं हमारे लोगों पर कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना कर पड़ रहा है, और हमारे साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है हमारे अपक्ष उम्मीदवारों पे। तो यही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर हमें सिंबल भी अगर लेट मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमारा चुनाव चिन्ह जब भी आपके कान पर गिरता है तो एक सामान्य आदमी जो लड़ रहा है अपक्ष की भूमिका में, उसका साथ दीजिए। और ये हमारा व्यक्तिगत चुनाव है, ये हमारे गांव की लड़ाई है, ना तो ये कोई सत्ता के लिए, ना कुछ सरकार बिठाने के लिए की जा रही है। हमारे गांव की सत्ता, अपने गांव का विकास के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इसलिए चुनाव चिन्ह कोई मायने रखता नहीं। आपका जो व्यक्तिगत अच्छा आदमी, अच्छा व्यक्ति आपको दिख रहा है, जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास तिरोड़ा शहर का विजन है, ऐसे लोगों को आपको चुन के देना चाहिए। अपने के सामान्य आदमी को चुन के देना चाहिए, जो ग्राउंड का कार्य करता हो, जो ग्राउंड में आके लोगों की समस्या हल कर सके और ग्राउंड में आके अपने लोगों के लिए लड़ सके, ऐसे लोगों के लिए आप चुन के देना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे मत नहीं मांगूंगा, मैं आपसे एक मत की भीख मांगूंगा। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने आरक्षण दिया है, उस आरक्षण के इसमें मैं लड़ रहा हूँ। और आज का बहुत ही सुंदर दिन था कि आज ही हमारे आज ही हमारे महाराष्ट्र में संविधान दिन मनाया जाता है, और आज ही के दिन मुझे चुनाव चिन्ह मिला है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और बाबा साहब के आरक्षण के ही कारण से मैं आज चुनाव लड़ पा रहा हूँ। और नहीं तो मैं इस पैसे वालों के बीच में कभी चुनाव नहीं लड़ पाता। पर ये बाबा साहब की देन है, जो 20-25 साल के बाद हमारे तिरोड़ा शहर में ओबीसी का एक नेतृत्व करने के लिए आरक्षण निकला है, और उसी ओबीसी के नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और निश्चित ही हमारे तिरोड़ा की सामान्य जनता और सामान्य लोग, हमारे ओबीसी बांधव और बाकी के सगड़े सब बहुजन समाज, जो मेरे जैसे एक युवा को, एक अच्छे जिसका विजन है, ऐसी व्यक्ति को चुन कर देंगे। और मैं आप सभी से मैं एक वोटों की भीख मांग रहा हूँ। बाबा साहब ने जो मत का नाम मतदान रखा है, वही मतदान को आप अपने दान के रूप में मुझे देकर विजय बनाएंगे, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आज 26 नवंबर को आपको चुनाव आयोग के तरफ से सिलेंडर का चिन्ह मिला है। अगले 4 दिनों में उम्मीदवारों तक, मतदाताओं तक आप उस चिन्ह को कैसे पहुंचाओगे, या इसमें आपको कैसी समस्या तैयार होने वाली, इसकी जानकारी बताइए। अभी मैं आपसे छोटी सी एक बात कही कि ये व्यक्तिगत चुनाव है, ना ये यहाँ राज्य की सत्ता बैठने वाली, ना देश की सत्ता बैठने वाली। यहाँ पे हमारे तिरोड़ा शहर की नगर परिषद में सत्ता बिठाना है। तो यहाँ पे चुनाव का इतना महत्व नहीं है। जो सत्ताधारी पक्ष हमारे राज्य में युति है, वो सब एक है। आपको दिख रहा है कि सब सत्ता जो भी चुनाव अभी अलग अलग लड़ रहे हैं, हमारे को दिखाने के लिए, हमारे सामान्य जनता को कहीं ना कहीं दिशा भूल करने के लिए, ये तो सब एक ही है क्या नहीं? जब सब ये जो लोग एक ही है, तो फिर यहाँ पे वो चुनाव का और आज अलग अलग लड़ रहे, तू वहाँ से लड़, मैं यहाँ से लड़ता, दोनों में से कोई भी भाई आ जाएगा और अपन गांव में राज करेंगे और गांव में भ्रष्टाचार करेंगे। ये विजन इन लोगों का है। तो आपको सिंबल और पक्ष मायना नहीं रखेगा। यहाँ पर हमारे गांव की लड़ाई है, हमारे घर की लड़ाई है। गांव ये हमारा घर है। जिस तरह हम अपने गांव को
अच्छा जिस तरह हम अपने शहर को स्वच्छ रखना चाहते हैं उस तरह हमारे घर में हम स्वच्छता रखते हैं, उसको अच्छा नीट रखते हैं, कलरिंग करते हैं और हमारे गांव को बहुत अपना हमारे शहर को हमारे घर को हम बहुत नीट का बोलेंगे, उसको साफ सुथरा रखते हैं। उसी तरह एक गांव हमारा घर है और इस घर के लिए लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे घर के लिए। नगर परिषद और तिरुड़ा शहर हमारा घर है और अपने घर को अच्छा रखने के लिए, अच्छा साफ सुथरा रखने के लिए हमारे घर के मुखिया को हमको अच्छा मुखिया चुन के देना है कि हमारा गांव स्वच्छ बने, सुंदर बने, डांस मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, और हमारे युवाओं के लिए रोजगार, हमारे महिलाओं के लिए रोजगार, और हमारे शहर में स्वच्छता मुक्त और प्रदूषण मुक्त, और नाली से वो गंदगी जो है हमारे शहर में वो सब स्वच्छ हो जाए और हमारे शहर में एक अच्छा तिरुड़ा शहर सुंदर बन सके। इसलिए व्यक्तिगत लोगों को चुन के देना है, इसलिए पक्ष और चिन्ह कोई मायने नहीं रखता। आप सभी मेरे साथ हो, आपको मालूम है कि तिरुड़ा का ओरिजिनल ओबीसी चेहरा कौन है, अपना सामान्य आदमी कौन है, इसीलिए नाम ही चल रहा है। आपको नाम तो मेरा मालूम ही है। आज आने के अभी कुछ दिनों में, अभी एक ही दिन में, आज के आज कल के कल में आपको मैंने बता ही दिया कि मेरा चुनाव चिन्ह सिलेंडर है, और सिलेंडर को मैं पॉम्पलेट बना के भी पूरे गांव में बांटने वाला हूँ। इस माध्यम से हमारे चुनाव चिन्ह का प्रचार प्रसार बहुत जोरों से होगा, और मैं ही नहीं तो मेरे साथ मेरा सामान्य वर्ग भी है, वही मेरे चुनाव का प्रसार करके पूरे तिरुड़ा में एक सिलेंडर का आवाज बनेगा, और उस सिलेंडर भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए एक धमाके की निशानी है। और भ्रष्टाचार मुक्त तिरुड़ा नगर परिषद के लिए आपको धमाके के रूप में एक सिलेंडर चिन्ह को आपकी बटन दबाना है, और भ्रष्टाचार मुक्त और शुद्ध और अच्छा शहर तिरुड़ा बनाने के लिए आपको मुझे सिलेंडर पे बटन दबा के बहुमतों से विजय बनाना है। भवानी टाइम के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपके भवानी टाइम्स जो चैनल है उनसे मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे तिरुड़ा शहर के नागरिकों ने अपना मूड बना लिया है कि सिर्फ और सिर्फ जो असल ओबीसी चेहरे हैं और जो अपेक्षा उम्मीदवार है वही उम्मीदवारों को चुन के देने का मानस सभी लोगों ने बना लिया है। तो इसमें चिन्ह जो मुझे मिला है आज, तो फिर भी मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं दिन रात मेहनत कर अपने चुनाव चिन्ह को हमारे तिरुड़ा के सभी नागरिकों के पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं नहीं पहुंचा पाया तो मेरी जनता से विनती है कि मेरा चुनाव चिन्ह समझिए, जिधर भी सुनने में आया तो वो चुनाव चिन्ह जो मेरा है गैस सिलेंडर, उस सिलेंडर को आप इतना पसरा दो कि उसकी ताकत और सामान्य जनता का जो विचार है वो हमारे आने वाले 2 तारीख को दिखेगा। और उसी के साथ तिरुड़ा शहर का मेरा विज़न है कि तिरुड़ा शहर को एक अच्छा बनाना है। आपको आने वाले दिनों में जो विकास है वो कागज पर नहीं तो आपको ग्राउंड पे दिखेगा कि तिरुड़ा की क्या प्रगति हुई है। और मेरे पास तिरुड़ा शहर के लिए विज़न है और मेरी ब्लूप्रिंट तैयार है। उस मुताबिक मैं अपने तिरुड़ा शहर को और अपने मतदाताओं के लिए क्या अच्छा कर सकूंगा और हमारे सामान्य जनता के लिए मैं क्या अच्छा कर सकूंगा, यही विजन लेकर मैं आया हूँ। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि मेरे जैसे सामान्य आदमी को जो बिना निष्कलंक है, जिसका कोई भ्रष्टाचार नहीं, जिसका एक ग्राउंड लेवल का कार्य करता है, जिसके पास कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ खोने के लिए नहीं, ऐसी व्यक्ति को आप चुनकर दोगे। और अपक्ष उम्मीदवार भी अगर मैं हूँगा तो मुझे चुनकर दोगे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा और नॉलेजेबल इंसान हूँ। ये आपको मालूम ही है कि मैं छोटे मोटे मेरे व्यक्तिगत मंत्रालय के काम करता हूँ, तो मुझे सब चीज़ों की
मैं अवगत हूँ कि पूंजी निधि कैसी और कहाँ से लाना है तिरुड़ा शहर के विकास के लिए। तो ये मेरा पढ़ाई और भी मेरा अभ्यास है और इसी के कारण आप एक अच्छे और साफ सुथरे इंसान को, नए इंसान को, नए आदमी को आप तिरुड़ा का नेतृत्व करने की ताकत दोगे। यही मैं आपसे कामना करके आप मेरे चिन्ह सिलेंडर को बहुमतों से जिताएंगे, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। जैसे कि आपने देखा, ये नगर अध्यक्ष उम्मीदवार के अपक्ष उम्मीदवार नागेश जी तरारे, इन्होंने अपना विज़न आपके सामने रखा है। भवानी टाइम्स से सुबोध बैस। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स।